और सपा में इनको जूता मार के 27 में सपा वालों को भगाएंगे हम लोग। किसी को नहीं बैठाते हैं, सपा अपने गद्दी पे सभी परिवार को बैठाते हैं। उस समय में लोग अपने दो पहिया पे सपा का झंडा लगा के चलते थे। जहाँ पे रास्ते में खड़े हो जाओ वहाँ वसूली शुरू कर देते थे। माताओं बहनों के साथ अभद्र व्यवहार करते थे। आज के समय में ऐसा संभव है? कतई संभव नहीं। जब उनकी पत्नी के साथ रैली में, उनकी ही रैली में अभद्र व्यवहार हुआ तो आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? बात कही गई है कि मोदी योगी का परिवार नहीं है, इस वजह से वो परिवार वालों का दुख नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि राज्य हो या देश हो, हर जगह परिवार तो रहता ही है। तो अगर उनका परिवार नहीं है तो ये राज्य के परिवार, राज्य में जो परिवार रहते हैं, देश में जो परिवार रहते हैं, उनका भी दुख नहीं समझते होंगे। जानते हैं। मैम क्या नाम होगा? रमा सिंह। रमा सिंह जी, अभी जो अखिलेश यादव जी ने इतनी बड़ी बात कह दी है कि प्रधानमंत्री मोदी का परिवार नहीं है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का परिवार नहीं है, इस वजह से वो हमारा दुख नहीं समझ सकते हैं, और ये जो उनकी बेटी को लेकर के अभद्रतापूर्ण टिप्पणियां सामने आ रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से ही हो पा रहा है। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और पूज्य महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी, जिनके बारे में ये फैलाया जा रहा है, जिनके बारे में ये भ्रामक प्रचार फैलाया जा रहा है, उनका परिवार नहीं है, इसलिए उनको महिलाओं की, बेटियों की, बहनों की, माओं की कद्र नहीं है, वो उनका सम्मान नहीं करते। ये निरर्थक है। ये अनर्गल जो बात कर रहे हैं, ये उनकी संकुचित मानसिकता को दर्शाता है। हमारे मोदी जी का परिवार नहीं है, लेकिन उन्हें भारत की समस्त महिलाओं को एक समझा। आपको पता है कि आज के समय में 250 से भी ज्यादा योजनाएं हैं, उसमें से 200 से ज्यादा योजनाएं महिलाओं को समर्पित है। योगी जी महाराज, उनके बारे में अभी आप ये जानते हैं कि अगर एक महिला उनके दरबार में पहुंच जाए, उसने एक शिकायत कर दी, तो 24 घंटे के अंदर उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। टोटली गलत है, टोटली फॉल्स। तो ऐसा कहना ये सरासर गलत है। उनकी बेटी पे अगर आरोप लग रहे हैं तो उस पर योगी जी एक्शन मोड में क्यों नहीं आ रहे हैं? मोदी जी एक्शन मोड में आ चुके हैं। उन्होंने, जिसने ये भ्रामक प्रचार फैलाया, उसके खिलाफ उन्होंने एक्शन ले लिया है। 24 घंटे के अंदर, अगले 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बुलडोजर बाबा समय लेते हैं, समय लेते हुए एक्शन लेते हैं, इसके लिए वो प्रसिद्ध है। जैसे कि इसके पहले भी आपने देखा कि कई घटनाएं हुई। गाजियाबाद की घटना 24 घंटे के अंदर एनकाउंटर हुआ, न्याय हुआ, पीड़ित पक्ष को न्याय मिला। इसमें भी जिसके साथ ये हो रही है घटना, जिसकी बेटी को लेके विवाद हो रहा है, वो व्यक्ति ही शांत है, उसकी पार्टी के लोग कोई विवाद नहीं दे रहे हैं, और आप उल्टा हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी पे आरोप लगा रहे हैं। कार्यकर्ता तो ये कह रहे हैं कि योगी जी से अगर कुछ नहीं हो सकता है तो बता दें, हम फिर अपने ढंग से कर लेंगे। उनका ढंग क्या है? योगी जी एक्शन मोड में आ चुके हैं। 24 घंटे के अंदर आपको उसका परिणाम भी दिख जाएगा। सपा के कार्यकर्ताओं का क्या ढंग, अगर वो कह रहे हैं कि हम अपने ढंग से देख लेंगे? सपा के कार्यकर्ताओं को, उनको मुखिया संभाले, उनके मुखिया, या अगर वो भी उसमें शामिल हैं तो उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। कोई नहीं बचेगा उस डंडे से, योगी जी के डंडे से कोई नहीं बचेगा। जो इस षड्यंत्र में शामिल है, उस सब के ऊपर कार्रवाई होगी, सुनिश्चित है। सुनिश्चित है कार्रवाई होगी। लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि परिवार नहीं है तो परिवार का दुख नहीं समझ सकते हैं, कोई बेटी बहन ऐसी चीज़ें नहीं है तो दुख नहीं समझ सकते हैं, क्या ये बात सत्य है कि योगी जी परिवार ना होने की वजह से परिवार वालों का दुख नहीं समझ सकते हैं? कतई सत्य नहीं है, पूरी तरह से मिथ्या बात है। मोदी जी और योगी जी से ज्यादा महिलाओं को सम्मान आज के समय में हमारे देश में किसी ने नहीं दिया, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो पूरा भारत हो। आज के समय महिलाएं जो सर उठा के चलती हैं, रात के 9 बजे भी सड़क पे चल देती हैं, स्कूटी उठा के ऑफिस से आ रही हैं, पढ़ के आ रही हैं, ट्यूशन पढ़ा के आ रही हैं, कस्टमर कॉल सेंटर से आ रही हैं। ये किस वजह से? क्योंकि वो माहौल बदला है, वो सुरक्षा बढ़ी है, वो सेफ्टी बढ़ी है, इसलिए वो किसने किया? हमारे बुलडोजर बाबा ने किया। तो ये कहना निरर्थक है, सरासर असत्य है। तो ऐसे क्यों कह रहे हैं अखिलेश यादव? ये उनकी छोटी मानसिकता है, वोट की राजनीति में फंसे हुए हैं। जब उनकी पत्नी के साथ रैली में, उनकी ही रैली में अभद्र व्यवहार हुआ तो आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? क्यों नहीं की? आपको अपने समर्थकों को ये तो शिक्षा दीजिए कि महिलाओं के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। वहीं आप भारतीय जनता पार्टी में उठा के देख लीजिए, रात के 9 बजे भी आज के समय में भी लखनऊ में महिलाएं खुलेआम जाती हैं। लखनऊ छोड़िए, छोटे से छोटे शहर में, मैं छोटे शहर की बात कर रही हूँ। अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे, उनके बंगले के बगल में रेप करके महिला को फेंक दिया जाता था। आपको याद होगी ऐसी घटनाएं। आपको ये भी पता होगा, सपा के मुखिया, उनके पिताजी ने क्या कहा था? लड़कों से ऐसी गलतियां हो जाती हैं। तो उस मानसिकता के लोगों से आप क्या उम्मीद करेंगे? वो तो ये भी कहते हैं कि 2017 से पहले महिलाएं सुरक्षित थी, अब सुरक्षित नहीं है। महिलाएं आज से ज्यादा कभी सुरक्षित नहीं थी, और ये अगले 15 साल तक देख लीजिएगा कि महिलाओं से ज्यादा कोई सुरक्षित नहीं है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, किसी भी क्षेत्र में हो। होती तो अखिलेश यादव की बेटी तक बात कैसे चली जाती?
ये मुझे तो ये लगता है कि ये विवाद भी उन्होंने जानबूझ के फैलाया हुआ है। ये उनकी पार्टी से निकला है जिसको उन्होंने हवा देने की कोशिश की और ये फैलाया कि भाजपा के लोग भी इसमें शामिल हैं। 27 के लिए इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है क्या? के पास मुद्दे नहीं है, उनको बिना मुद्दे की राजनीति कर रहे हैं। उनके पास महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपको पता है कितने सारे वो चल रहे हैं, मतलब कि एक फास्ट कोड ट्रैवल है, पिंक बूथ चल रहे हैं। महिलाओं की सेफ्टी के लिए आप 10 कहीं भी फोन कीजिए, अलग से सब गठित है, मतलब पुलिस गठित है, कोर्ट में अलग से जो ट्रायल बेंच होती है वो गठित है। उससे ज्यादा काम आज तक कभी नहीं हुआ। तो आप ये जो कह रही हैं कि वो खुद ये मुद्दा बना रहे हैं, तो क्या राजनीति का स्तर इतना गिरा चुके हैं समाजवादी पार्टी के लोग कि अपनी बेटी को ही मुद्दा बना देंगे? जी, सत्य कहा है आपने। अब उनके लिए, अब आप जैसे कह रहे हैं कि योगी जी और मोदी जी का परिवार नहीं है, तो वो उन लोग महिलाओं की पीड़ा क्या समझेंगे? अरे भाई, आपका तो परिवार है। किसी की बेटी के लिए आप बोल के देख लीजिए, समाज में वो व्यक्ति पूरा जान लगा देगा, उसको छोड़ेगा नहीं। मेरे आपकी किसी की बेटी किसी कोई बोल के निकल जाए कि आप छोड़ देंगे उस व्यक्ति को? कतई नहीं छोड़ेंगे। आपका इंतजार करेंगे कि योगी जी एक्शन ले आके उस पे, हम खुद उस पे एक्शन लेंगे, हम थाने पे जाएंगे, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। तो आप दूसरे से उम्मीद, आप पहले खुद तो एक्शन लीजिए, आप खुद तो दिखाइए कि आप क्या करने में सक्षम है। आप मोदी जी, आप अपनी बेटी के लिए आप दूसरे की तरफ कैसे देख रहे हैं? मेरे भाई बहन बेटी के साथ ऐसा हो जाए, मैं तो आंदोलन खड़ा कर दूंगी। क्या योगी जी पक्षपात करते हैं? योगी जी कतई पक्षपात नहीं करते। योगी जी के लिए सभी बहनें, सभी माताएं एक समान, पूरी प्रजा एक समान। ऐसा राजा फिर कभी हुआ नहीं उत्तर प्रदेश में, ऐसा राजा कभी नहीं हुआ। लेकिन ये जो पक्षपाती मुख्यमंत्री का आरोप लगाया जाता है, एक असफल मुख्यमंत्री का आरोप लगाया जाता है, कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का इतिहास जो है वो योगी आदित्यनाथ को एक असफल और पक्षपाती मुख्यमंत्री के रूप में याद रखेगा। कतई नहीं, पक्षपाती कहना सरासर नाइंसाफी है। जब अखिलेश जी हैं, उनको मुख्यमंत्री रह चुके हैं तो उस पद की गरिमा है, उनको माननी कह रही हूँ। क्या उनके समय में, क्या आप जानते हैं कितना गुंडा राज था? भयंकर गुंडा राज था। आप नहीं जानते। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगी। उस समय में लोग अपने 2 पहिया पे सपा का झंडा लगा के चलते थे। जहाँ पे रास्ते में खड़े हो जाओ वहाँ वसूली शुरू कर देते थे। माताओं बहनों के साथ अभद्र व्यवहार करते थे। आज के समय में ऐसा संभव है? कतई संभव नहीं। हमारी महिला, एक महिला इतनी जागृत है, कोई कह के निकल जाए, सारी महिलाएं एक हो जाएंगी। तो ये सपा की सोच है, भाजपा की नहीं, ना हमारे मोदी जी की, ना हमारे योगी जी की। आज जो योगी जी ने एक बयान दिया है जहाँ उन्होंने कहा है समाजवादी पार्टी के जो चेले चपाटे हैं उनको समझा ले अखिलेश यादव, अगर नहीं समझा सकते तो हमारे पास भेजे, हम उनको समझा देंगे। इस पे क्या कहें? बिल्कुल सत्य कहा है कि अगर आपके समर्थक, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता आपके कंट्रोल में, आपके नियंत्रण में नहीं है, तो वो छोड़ दें उस मैटर को। उसको हमको समझाना बहुत अच्छे से आता है। हमारे पूज्य महाराज जी बहुत अच्छे से समझाएंगे। जब उनका बुलडोजर चलेगा तो सपा का महल ढह जाएगा। ये तो गुंडागर्दी की श्रेणी में आएगा अगर योगी जी ऐसा बोल। गलत करने, समझा लेंगे ना, गलत करने का परिणाम गलत होना चाहिए। जब आपने गलत बात की शुरुआत की है तो उसको सही तो करना पड़ेगा। कोई तो सुधार। इससे ज्यादा और कौन होगा कि अगर योगी जी खुद इसके लिए एक इनिशिएटिव ले, उनसे ज्यादा सक्षम कौन है? ये गुंडागर्दी नहीं है, ये न्याय है। एक ये महिला के लिए इंसाफ है। अगर आप अपनी बेटी के साथ न्याय नहीं कर सकते तो हम करेंगे, क्योंकि वो बेटी हमारी भी है, उस समाज की बेटी है। बेटी, माँ, बहन, ये हर परिवार का हिस्सा है। ये चाहे इसको आप पार्टी में नहीं बदल सकते। महिला की कोई जाति नहीं होती, महिला का कोई दल नहीं होता। महिला होती है, उसका सम्मान चाहे वो कहीं पर भी हो, वो सम्मान सदैव होना चाहिए। योगी जी ये प्रयास कर रहे हैं कि उसके सम्मान को, उसके अस्तित्व को, उसके नाम को कहीं भी चोट ना पहुँचने पाए। मैम, क्या नाम होगा? ईशा यादव। ईशा यादव जी कहाँ से हैं? मैं लखनऊ से ही हूँ। लखनऊ से ही है। अभी जो ये आरोप लगाया जा रहा है कि योगी जी का कोई फैमिली नहीं है, परिवार नहीं है, इस वजह से वो परिवार वालों का दुख नहीं समझ सकते हैं। आपका भी एक परिवार है, तो क्या आपके प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं या आपके जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो आप लोगों का दुख नहीं समझ सकते, आप लोग की समस्याएं नहीं समझते हैं? हमारे देश के मुख्यमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री हम सब महिलाओं को और हमारे परिवारों को सुरक्षा देने के लिए ही इतना कड़ा शासन लेके आए हैं, जिसकी वजह से ही वो 12 साल पूर्व करे हैं उन्होंने, अपने मोदी जी ने। ये शासन, सुशासन, और जो कहते हैं ना कि जब हमारे परिवार में ही लोग सुरक्षित नहीं होंगे तो बाहर निकल के कैसे बेटियां सुरक्षित होंगी। जब अब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो हम लोग अपने आज़ादी से कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। आज जो महिलाएं जो काम कर रही हैं वो रात बिरात भी चली जाती हैं और कहीं भी मतलब अपने स्वतंत्रता से घूमती हैं निडर होकर।
जब अपर्णा यादव जी पे बात हुई थी तो वो चुप रह गए थे, और आज जब उनकी बेटी पे बात आई है तो इतना बवाल खड़े कर रहे हैं। जब नूपुर शर्मा की बात आती है तब भी चुप रह जाते हैं। तो क्या ये पक्षपात है, परिवार प्रेम है बस? वो जब उनकी पत्नी पे बात आई थी तो उनको एक मुस्लिम समुदाय का वोट बैंक दिख रहा था। अच्छा। तो उनको इसलिए वो चुप्पी साधे हुए थे। हाँ। क्योंकि उन्हीं के लोगों ने उस चीज़ को बोला था। हाँ। और आज जब हमारी बहन बेटी को अगर कोई आंख भी दिखाता है तो पहले हम लड़ने जाते हैं, ना कि हम कहेंगे कि भैया आप आके जरा हमारी बेटी को सुरक्षित करिए। तो आप भी तो उसकी सुरक्षा के लिए आगे आइए, आप भी खड़े होइए आके सुरक्षित करने के लिए कि मेरी बेटी को अगर जिसने भी कहा है, अगर वो भाजपा का है तो भी उसको सजा मिलनी चाहिए और सपा का है तो भी उसको सजा मिलनी। योगी जी इतना एक्शन मूड में रहते हैं महिलाओं को लेकर के, तो आज उनकी बात आई अगर अखिलेश यादव जी की बेटी की, तो उस पर क्यों नहीं एक्शन? बिल्कुल एक्शन ले रहे हैं। उन्होंने एफआईआर के लिए तुरंत बोल दिया है कि जिसने भी ये कार्रवाई करी है उसके ऊपर एफआईआर करी जाएगी, और जैसे ही वो चिन्हित होगा व्यक्ति, आप देखेंगे उसके घर पे बुलडोजर की कार्रवाई भी 24 घंटे के अंदर की जाएगी। 24 घंटे के अंदर बुलडोजर की कार्रवाई भी की जाएगी। आप यादव समाज से हैं, अगर हम बात करें साल 2017 से पहले कहा जाता है कि अखिलेश यादव जी के शासनकाल में यादवों का वर्चस्व था, यादवों के लिए वो काम करते थे, और अभी ये सारी चीज़ें नहीं है, तो इसमें क्या कहें? देखिए, यादव को वर्चस्व चाहे यादव की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो, वो अपना वर्चस्व बना के रखते हैं। और उनके लिए किसी पार्टी के होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। मायने नहीं रखता है। तो बेहतर कौन है, योगी जी बेहतर है या अखिलेश यादव? योगी जी बेहतर। क्यों? योगी जी सुरक्षित। आप यादव हैं, अखिलेश यादव जी को खराब कह रही हैं, सुन जाएंगे तो उनको बुरी लगेगी। हम अखिलेश यादव जी की मानसिकता को खराब कह रहे हैं, ना कि उनको क्या खराब। मानसिकता गड़बड़ है उनकी? उनकी मानसिकता है गुंडा राज। उनके जो भी गुर्गे उनको कहेंगे, उनके समाजवादी कार्यकर्ता योगी जी ने चेले चपाटे बोला है। चेले चपाटे उनसे ज्यादा बेहतर और कौन जान सकता है। क्या उनके चेले चपाटे जो भी हैं, अगर उनकी भी ये कृत्य है तो उनको भी सजा जरूर दी जाएगी। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि फैमिली कहने से क्या होता है, माँ है, भाई है, बहन है, खाली उनकी शादी नहीं है इसका मतलब परिवार नहीं है। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं परिवार वालों का वो परिवारवाद नहीं है कि इनके परिवार में सारे जो है विधायक, सांसद और पार्षद और सब कुछ लेते हुए सब पूरा खानदान को बांट दिया है। इस मारे उनके परिवार ने, उनको नहीं समझ में आ रहा कि है कि नहीं है। अच्छा। उन्होंने तो अपने परिवार को 10 रुपए भी नहीं दिए होंगे कभी। अपना फंड भी दे देते हैं समाज सेवा के लिए। जी, तो योगी जी तो योगी जी बेहतर काम कर रहे हैं। बिल्कुल बेहतर कर रहे हैं। महिलाएं सुरक्षित हैं, बिल्कुल सुरक्षित है, महिलाओं को सम्मान मिल रहा है। बिल्कुल सम्मान मिल रहा है। अखिलेश यादव जी ने एक और बात कही कि अगर यूपी में भाजपा जीत जाती है तो ये पूरे देश का आखिरी चुनाव होगा, इसके बाद कभी चुनाव नहीं होगा। तो फिर किसका होगा? अखिलेश जीतेंगे क्या? नहीं, क्या लगता है? बिल्कुल नहीं जीतेंगे। सभासदी जीत के दिखा दें आकर के लखनऊ में एक बार। क्या बात कर रही है, वो तो पीडीएमओआई के साथ भर के लिए गुलामी लिखा लेंगे, जिंदगी भर के लिए गुलामी लिखा लेंगे। सभासदी यहाँ से निकाल दें एक वार्ड से। हाँ, चैलेंज दे रही हैं। चैलेंज दे रहे हैं। हाँ, लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि उनके कहने से क्या होता है, जनता करेगी, वो क्या करेंगे? जनता किसके साथ है? जनता जिसके साथ है उसके साथ दिखाई देगा। बाबा के साथ। बाबा के साथ है। क्या नाम है? मेरा नाम है सीमा सेन। कहाँ से हैं? लखनऊ से। लखनऊ से हैं। भाजपा वाले काम बढ़िया कर रहे हैं? भाजपा अच्छा काम कर रहा है। जिस दिन जीते थे उस दिन गुलाल उड़ाया गया था। सपा जिस दिन जीता था उस दिन गोली चलाया गया था, मर्डर हो गया था। इतने सारे कि खुशियां मना, जेल वाले लोग आज़ाद हो गए थे, जेल जाने वाले खुशियां मना रहे थे। ये हाल है सपा का। तो सपा बेहतर है या भाजपा बेहतर? भाजपा। योगी जी बेहतर है? अखिलेश बाबा। बाबा ठीक है। बाबा का कोई परिवार वाला नहीं है, तो परिवार वाला का दुख नहीं। बाबा का शादी नहीं हुआ है, परिवार तो सारे हैं। बाबा अपनी गद्दी पे किसी को नहीं बैठाते हैं। सपा अपने गद्दी पे सभी परिवार को बैठाते हैं। सब वो अपना जितना भी सपा का है सब उसका खानदान बैठा हुआ है। भाजपा में कोई किसी का खानदान बैठा हुआ नहीं है, सब परिवार बैठा है, समाज बैठा है। ये जो सपा में जितने लोग हैं सब है, बाबा का कोई परिवार नहीं है। कोई परिवार नहीं है। सपा का सारा परिवार है। क्या नाम है? आशा। योगी जी का कोई फैमिली नहीं, इस वजह से वो लोगों का दुख नहीं समझ सकते हैं। देखिए यूपी में जितनी जनता है सब योगी जी की ही फैमिली है। अच्छा। और सपा में इनको जूता मार के 27 में सपा वालों को भगाएंगे हम लोग। क्यों? गुंडा बदमाश है ये सब। 15 साल सरकार रही है, क्या 15 साल में कोई काम नहीं किया है समाजवादी पार्टी ने? क्या किया है बताइए जरा। अब रोडें कितने साल काम किया है। राम मंदिर का जब बावरी ढांचा तोड़ा गया तो सबसे ज्यादा हमारे हिंदू मारे गए। ये काम है? काम किया है। हाँ, अखिलेश ने ये काम किया है ना, उसी का परिणाम तो मिल रहा है उनको। क्या ये काम है उनका? उनका काम ऐसे ही है। कहते हैं कि हमने एक्सप्रेस उनके कहने से क्या, उनके कहने से क्या हुआ, उसके तो प्रमाण है भाई, वीडियो बनी है। मैम क्या नाम होगा? मीना सिंह, मीना सिंह जी कहाँ से हैं? लखनऊ से। लखनऊ से हैं। क्या योगी जी का कोई परिवार नहीं, इस वजह से वो अखिलेश यादव का दुख नहीं समझ सकते हैं?
बिल्कुल नहीं, जो समझेंगे कि वो करते हैं, हर चीज़ को देखते हैं, जिम्मेदारी उठाते हैं, हर चीज़ के बारे में ही वो करते हैं, अच्छे से न्याय करते हैं, तो वो कैसे नहीं देखेंगे। न्याय करते हैं योगी जी? बिल्कुल। क्या न्याय करते हैं? सभी न्याय करते हैं, हर चीज़ के बारे में देखिए, अभी देखो केस हुआ था, उसका भी तुरंत ही उसका वो कर दिया। हाँ। केस सबको हुआ था, किया। उस पे बयान आया था। हाँ, अभी क्या नाम है? चित्रा द्विवेदी। चित्रा जी कहाँ से हैं? मैं यहीं पे आलमबाग में रहती हूँ। क्या उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं? बिल्कुल सुरक्षित हैं, सभी महिलाएं सुरक्षित हैं, सिर्फ जो है हिंदू ही नहीं मुस्लिम महिलाएं भी सुरक्षित हैं। हाँ। हर नहीं, ये जो बात कही जा रही है कि योगी जी का परिवार नहीं, इस वजह से वो परिवार वालों का दुख नहीं समझ सकते हैं। उनका परिवार है, वो खुद परिवार का नहीं समझ पाते हैं, परिवार को नहीं समझते हैं। उन्हीं के लोग भ्रामक फैला रहे हैं। अखिलेश यादव जी के सपा के लोग, सपा के गुंडे माफिया चेले चापड़ सब उन्हीं के लोग कर रहे हैं। जो सोशल मीडिया पे वायरल फैला रहे हैं सब उन्हीं के लोग फैला रहे हैं। अब बदनाम भाजपा को कर रहे ये हैं। जो अखिलेश यादव जी की बेटी को लेकर के जो मामला सामने आया है, जहां इतना बड़ा आरोप योगी और मोदी जी पे लगाया जा रहा है, तो आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं के जो है चेले चापड़ वही सबसे भाजपा को बदनाम कर रहे हैं। भाजपा को बदनाम उनके कर पास रहे हैं। कोई मुद्दा ही नहीं है, इलेक्शन आने वाला है, वो हर उनका कोशिश यही है कि भाजपा को बदनाम करें, योगी बाबा को बदनाम करें। योगी बाबा को बदनाम बिल्कुल। करें। हाँ? जी ऐसा है? हाँ बिल्कुल ऐसा ही क्या है। नाम है? रीता निगम। योगी जी का कोई फैमिली नहीं है, मोदी जी की कोई फैमिली नहीं, इस वजह से वो दुख नहीं समझ सकते हैं फैमिली वालों का? क्यों नहीं समझ सकते हैं? अगर समझते हैं तो हम लोग को इतना सुरक्षित कैसे किया? हाँ, सुरक्षित हैं। बिल्कुल सुरक्षित है, चाहे दिन को जाए चाहे रात को जाए, किसी समय हम लोग को डर नहीं लगता है। और ना कोई मेरे साथ पेरेंट्स चलता, हम लोग अकेले चलते हैं, फिर भी हम लोग सुरक्षित होकर आराम से अपने घर पहुंच जाते हैं। सुरक्षित होकर के रहते हैं हमेशा। यूपी में जो भी चीजें हैं वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहतर है। बेहतर है। मैम क्या नाम होगा? प्रियंका वर्मा, आगे आइए थोड़ा सा। कहाँ से हैं? कैंट विधानसभा। कैंट से, लखनऊ से ही हैं। अभी जो ये बात की जा रही है कि योगी जी का कोई परिवार नहीं है, मोदी जी का कोई परिवार नहीं है, इस वजह से तो क्या कोई परिवार नहीं है इन लोगों का, ये दुख नहीं समझ सकते हैं? क्यों नहीं, ये सब माता बहनें उनका परिवार है और ये पूरा उत्तर प्रदेश उनका परिवार है। 140 करोड़ जो संख्या है भारत की, वो पूरा उनका परिवार है। और ये तो वो लोग बात करें ही ना जो कहते हैं कि जिनका परिवार नहीं है वो परिवार की भाषा क्या जाने। तो हम सब उनका परिवार ही हैं। भाजपा एक परिवार है और देखा जाए तो हम लोग का कभी भी कोई दुख होता है, सुख होता है तो हमारे ये बुलडोजर बाबा जो हैं वो बराबर हमारे उसमें आते हैं, दुख में शामिल होते हैं और समय समय पर हम माताओं बहनों का गाइडेंस भी करते हैं। हमारी सुरक्षा का पूरा भरपूर ध्यान रखते हैं वो। पहले महिलाएं सुरक्षित नहीं थी भाजपा से पहले? बिल्कुल नहीं थी। क्यों? आए दिन बलात्कार, रेप, ऐसी चीज़ें होती रहती थी, आए दिन घटना घटनी। और जो सपा के प्रमुख थे हमारे मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने खुद कहा कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं गलतियां? तो गलती करता कौन है? लड़के करते हैं कि लड़कियां करती हैं? लड़के करते हैं। आप उस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? क्योंकि आप लोग की मानसिकता इतनी घटिया है, सोच इतनी आपकी छोटी है, जो आप चाहते हैं कि महिलाओं को आगे ना बढ़ने दिया जाए। महिलाओं को आगे ना बढ़ने जाए, समाजवादी पार्टी वाले सोचते हैं। बिल्कुल सोचते हैं, तभी तो आरक्षण में खंडन डाला उन्होंने। हम महिलाओं को 33% आरक्षण जो मोदी जी ने बिल प्रस्तुत किया सदन में, उन्होंने उसका खंडन किया कि हमें आरक्षण ना मिले। क्यों ना मिले? वो परिवारवाद चला रहे हैं, सिर्फ उनके घर की बहू बेटियां ही आए पॉलिटिक्स बहू में। की अगर हम बात करें, अखिलेश यादव जी की पत्नी की, उन पे भी एक बार टिप्पणी आई थी, तो उस पे शांत रह गए थे अखिलेश यादव जी, पर आज इतने बौखलाए क्यों? उनको वोट बैंक चाहिए था, उनको वोट चाहिए था इसलिए क्योंकि वो मौलाना जो थे वो उन्हीं के पार्टी के थे। उन्होंने उनकी पत्नी के लिए उन्हीं के सामने अभद्र टिप्पणी की। वो खामोश रहे क्योंकि उनको वोट चाहिए था, मोटा मोटा। वोट बैंक के लिए अपनी पत्नी का वो कर सकते हैं, लेकिन आज ये जो बेटी को लेकर के फेक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, उसमें योगी जी को ये कहना कि उनका परिवार नहीं, इस वजह से नहीं समझ सकते हैं, मोदी जी को ये कहना, ये सही है? ये गलत है क्योंकि देखा जाए तो उनके पास अभी कोई मुद्दा नहीं बचा है। अच्छा। क्योंकि सारी पार्टियां मिल करके एक अकेले मोदी जी को और योगी जी को हरा नहीं पा रहे हैं। तो देखा जाए तो यहाँ तो अभी वो कितना भी जोर लगा लें, चाहे जितने भी खराब से खराब मुद्दे ले आए हमारे लिए, हमारे योगी जी और मोदी जी को वो हरा नहीं सकते हैं। क्या नाम होगा? अनीभा सैनी, कहाँ लखनऊ से हैं? लखनऊ से। लखनऊ से ही हैं। लखनऊ में जब से भाजपा आई है, महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? महिलाएं सबसे ज़्यादा सुरक्षित। परिवार कितना सुरक्षित है? परिवार कितना खुश है? अगर हम फैमिली की बात करें तो सभी लोग पहले की अपेक्षा में ज़्यादा खुश हैं। और जब से ये भाजपा की सरकार है, तब से सभी लोग ज़्यादा स्वतंत्र हैं और ज़्यादा खुश हैं और ज़्यादा निडर क्या नाम हैं। है? रुचि श्रीवास्तव, रुचि जी कहाँ से हैं? लखनऊ से हैं। श्रीवास्तव जी, कुछ विकास हुआ है यूपी का? यूपी का बहुत विकास कितना सुरक्षित महसूस करती हैं यूपी में? बहुत पैसे। 100%। योगी जी की कोई फैमिली नहीं, इस वजह से वो फैमिली वालों का दुख नहीं समझ सकते हैं? नहीं लोग समझते हैं सबका। समझते हैं योगी जी सबका दुख समझते हैं, उनकी कोई फैमिली नहीं है इस वजह से।
अब ये हम वो सब कहते उनकी फैमिली family नहीं है। है। हम सब उनकी फैमिली सब हैं। उनकी फैमिली है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे महिलाओं से बात की और महिलाओं में आक्रोश है इस बात को लेकर के जो अखिलेश यादव जी ने योगी आदित्यनाथ को लेकर के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के बोला है कि उनकी फैमिली नहीं है, इस वजह से वो परिवार वालों का दुख नहीं समझ सकते। जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से अल्टीमेटम आ चुका है कि यूपी पुलिस तत्काल एफआईआर करे और 24 से 48 घंटे के अंदर इस पे एक्शन हो और जल्द से जल्द जो भी लोग उसमें सम्मिलित हैं उनके ऊपर कार्रवाई। और साथ साथ योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि अखिलेश यादव अपने चेले चपाटों को समझा लें, जो उनके कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के जो गुंडागर्दी करते हैं उनको समझा लें। अगर वो नहीं समझा सकते तो फिर हमारे पास भेज दें, हम उनको समझा देंगे। तो योगी जी के समझाने का क्या मतलब है, आप हमें ये कमेंट में बताएं। बाकी कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं शिवांश मिश्रा, लखनऊ, यूपी।